हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर जी के ट्रिक बाय नारायण सोलंकी में। हम आपको लेकर आए हैं टोंक जिला दर्शन। अब इसको पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बात करें टोंक जिले की, तो टोंक जिले को अमीर खां पिंडारी के द्वारा बसाया गया था। किसने बसाया? अमीर खां पिंडारी ने। कब? 1817 ईस्वी में टोंक जिले को अमीर खां पिंडारी के द्वारा बसाया गया था। अब बात करें टोंक के उपनाम की, तो टोंक को नवाबों की नगरी, राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? टोंक को नवाबों की नगरी। उसके बाद मुस्लिम रियासत भी किसे कहा जाता है? टोंक। मुस्लिम रियासत किसे कहा जाता है? टोंक को नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? टोंक को। टोंक जिले को किसने बसाया था? तो अमीर खां पिंडारी ने। कब बसाया था? 1817 ईस्वी में। उसके बाद बात करें तो टोंक जिले में दो सभ्यता है। एक रैंड की सभ्यता, रैंड की सभ्यता, और एक है नगर की सभ्यता, नगर की सभ्यता। रैंड की सभ्यता के बारे में बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक लोहे के सिक्के पाए गए हैं। सर्वाधिक लोहे के सिक्के, सर्वाधिक लोहे के सिक्के कहाँ पाए गए थे? रैंड की सभ्यता में। इसलिए इसे राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? रैंड को। रैंड की सभ्यता को राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक लोहे के सिक्के मिले थे। उसके बाद नगर की सभ्यता भी कहाँ स्थित है? टोंक में। अगर बात करें रैंड की सभ्यता, तो लोहयुगीन सभ्यता होगी क्योंकि लोहे के सिक्के मिले हैं यहाँ पर। नगर की सभ्यता टोंक में। अब बात करें, यहाँ पर दो बांध हैं। बांध, क्या बांध? एक है टोरडी सागर बांध, एक टोरडी सागर बांध और एक बीसलपुर बांध। टोरडी सागर बांध और बीसलपुर बांध। टोरडी सागर बांध और बीसलपुर बांध ये दोनों ही बनास नदी पर बने हुए हैं। कहाँ बने हुए हैं? बनास नदी पर दोनों ही बने हुए हैं टोंक में। उसके बाद टोरडी सागर बांध के बारे में कहा जाता है कि इसके अगर सभी दरवाजे खोल दिए जाएं, सभी दरवाजे खोल दिए जाएं तो एक बूंद पानी भी नहीं रहता, एक बूंद पानी भी नहीं रहता। किसके बारे में कहा जाता है? टोरडी सागर बांध के बारे में। अब बात करें बीसलपुर बांध, इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसल देव ने करवाया था बीसलपुर बांध का निर्माण। बीसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, पेयजल परियोजना कौन सी है? बीसलपुर परियोजना, जो बनास नदी पर है और इसको विग्रहराज चतुर्थ ने निर्माण करवाया था। और उसके बाद इससे अजमेर, जयपुर, दौसा और टोंक जिले को फायदा होता है। अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक, सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो जयपुर जिले को होता है। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है जिससे सर्वाधिक किसको लाभ होता है? जयपुर जिले को। उसके बाद बात करें तो बनास नदी का त्रिवेणी संगम है। बनास नदी का त्रिवेणी संगम, बनास नदी का त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? तो राजमहल टोंक में। कहाँ पर? राजमहल में। कहाँ? राजमहल में बनास नदी का त्रिवेणी संगम है और यहाँ पर बनास, डाई और खारी, बनास, डाई और खारी नदी मिलती हैं। कौन कौन सी नदी? बनास, डाई, खारी। बात समझ में आया? बनास नदी का जो उद्गम होता है खन्नौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। अब बात करते हैं राजमहल, तो राजमहल की पहाड़ी से पर बनास नदी का त्रिवेणी संगम है। और उसके बाद राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी में हुआ था। 1747 सवाई जयसिंह के दोनों पुत्र ईश्वरीय सिंह इसके साथ मराठे थे। मराठे भी इसके साथ थे ईश्वरीय सिंह के, और बरसेज माधो सिंह इन दोनों में हुआ। यानी ईश्वरीय सिंह और मराठे एक बगल थे और माधो सिंह फर्स्ट एक बगल था। माधो सिंह फर्स्ट
ये सवाई जयसिंह के पुत्र थे। इनमें युद्ध हुआ। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद 1747 में उसे राजमहल का युद्ध कहा जाता है और इसमें विजयी होती है ईश्वर सिंह की, और इस विजय के उपलक्ष्य में यह ईसर लाट या सरगासूली की स्थापना करता है। कौन? ईश्वर सिंह। उसके बाद बात करें आगे तो हाँ, चांदन सेन पशु मेला। चांदन सेन पशु मेला भी कहाँ भरता है? टोंक में। चांदन सेन पशु मेला कहाँ भरता है? टोंक में। उसके बाद रसिया की छतरी भी कहाँ है? टोंक में। रसिया की छतरी टोंक में। रसिया की छतरी कहाँ है? टोंक में। जीवन कुटीर नामक संस्था, जीवन कुटीर नामक संस्था जिसे वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण हीरालाल शास्त्री ने 1935 ईस्वी में करवाया। किसने? हीरालाल शास्त्री ने अपनी पुत्री शांताबाई की स्मृति में। जब अचानक शांताबाई की मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्मृति में हीरालाल शास्त्री ने 1935 ईस्वी में जीवन कुटीर नामक एक संस्था खोली। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किले ककोड़ का किला और पचेवर का किला, ककोड़ का किला और पचेवर का किला। उसके बाद डिगी कल्याण जी का मंदिर, डिगी कल्याण जी का मंदिर कहाँ है? डिगी कल्याण जी मंदिर कहाँ है? टोंक में। उसके बाद बात करें अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? संस्थान कहाँ स्थित है? टोंक में। अरबी फारसी शोध संस्थान नेवाई टोंक में स्थित है, अरबी फारसी शोध संस्थान। उसके बाद केंद्रीय भेड़ व बकरी, केंद्रीय भेड़ व बकरी प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अबिका नगर टोंक में। अबिका नगर टोंक में। अबिका नगर टोंक में केंद्रीय भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ स्थित है? मयूर बीड़ी का कारखाना टोंक जिले में स्थित है और बीड़ी बनाई जाती है तेंदू के पत्तों से और तेंदू को स्थानीय भाषा में टिमरू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तांबे का सर्वाधिक उत्पादन, तांबा जिसे रक्तमणि और गार्नेट भी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? टोंक जिले में। उसके बाद जल देवी का मंदिर, सुनहरी कोठी, शीश महल, जल देवी का मंदिर सुनहरी कोठी जिसे शीश महल के नाम से जाना जाता है, शीश महल या सुनहरी कोठी। जल देवी का मंदिर भी टोंक जिले में है। चांदन सेन पशु मेला, उसके बाद रसिया की छतरी, उसके बाद संत पीपा की हम बात करें तो संत पीपा का जो मूल नाम था वो था प्रताप सिंह और यह झालावाड़ का शासक था, राजा था, लेकिन बाद में ये संत बना और इसका जन्म हुआ गागरोन दुर्ग में। जन्म कहाँ हुआ? गागरोन दुर्ग में। जन्म कहाँ हुआ? गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में, जो एकमात्र राजस्थान का जल दुर्ग है। उसके बाद इसका जो मंदिर है वो है समदड़ी गांव बाड़मेर में। उसके बाद इसके गुफा की बात करें तो इसकी गुफा टोड़ा टोंक में स्थित है। उसके बाद टोंक जिले की आकृति कैसी है? राजस्थान के नक्शे के समान, यानी कि पतंगाकार या विषम चतुष्कोणीय। टोंक जिले की आकृति कैसी है? पतंगाकार, यानी राजस्थान की आकृति की तरह इसकी आकृति है।
उसके बाद ककोड़ पचेवर किला हो गया। मुबारक महल, मुबारक महल कहाँ स्थित है? मुबारक महल एक जयपुर में है जिसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। और एक मुबारक महल यह है जो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध था, ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वर्तमान में इस पर रोक लगी हुई है। और इसका जो निर्माण करवाया था नवाब वजीर उद्दौला ने, नवाब वजीर उद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था। तो आई होप ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह था टोंक जिला दर्शन के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।